इटावा जनपद के जसवंत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेल मंडी के समीप पति पत्नी के विवाद में पंचायत करने पहुंचे दो लोगों की गोली लगने से मौत हो गई, जिनमें एक मैनपुरी जिले का निवासी बताया गया है। जब कचौरा रोड स्थित जानकीपुरम कॉलोनी में रिटायर्ड फौजी सर्वेश यादव के पुत्र शिवम और उसकी पत्नी नेहा के बीच साल भर से उपजे विवाद को लेकर नेहा के मायके पक्ष के लोग व रिश्तेदार पंचायत करने पहुंचे थे, तभी गोली चली, जिसमें नेहा के रिश्तेदार 50 वर्ष के कैलाश चंद्र यादव पुत्र मुकुट सिंह निवासी मनोना करहल मैनपुरी के बगल में गोली लगी और मौके पर ही मौत हो गई। जबकि मध्यस्थ बताए जाने वाले दूसरे रिश्तेदार रिटायर्ड फौजी रामशंकर यादव पुत्र राम स्वरूप यादव निवासी भीकनपुर जसवंत नगर को भी गोली लगी, जिन्हें घायल अवस्था में इटावा के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी रिटायर्ड फौजी सर्वेश यादव के पुत्र शिवम के साथ नेहा पुत्री जोगेंद्र सिंह निवासी नगला मुकुंद थाना करहल जिला मैनपुरी की शादी साल भर पहले हुई थी। किसी बात को लेकर दोनों का आपस में विवाद चल रहा था। बीच में एक दो बार समझौते की कोशिश हुई, लेकिन नतीजा नहीं निकला था। दोपहर में दोनों रिश्तेदारों के पहुंचने पर सीधे गोली मारने की बात कही जा रही है। रानू जी, दो लोग जो हत्या हुई है जी, कौन है आपके? एक मेरे पिताजी हैं, एक मेरे मैया ससुर हैं। क्या मामला था, क्यों इनकी हत्या की गई? अरे एक लड़की की शादी कराई थी मेरे पिताजी ने 1 साल पहले, तो पैसे के लिए वो 1 साल से उस लड़की को परेशान कर रहे थे। तो मेरे पिताजी और मेरे मैया ससुर और लोग भी गए, तो उन्होंने गेट खटखटाया, वो लेकिन ऊपर बैठा था। उसका बाप, दोनों बच्चे, उसकी माँ ऊपर से राइफल दी उसकी माँ ने, और बच्चे दोनों तमंचा लिए हुए थे, और लड़का उसका बाप राइफल लिए हुआ था। मेरे पिताजी गोली मार दी और मामा जी की गोली मार दी। विवाद ही नहीं था। विवाद होता तो कोई विवाद होता तो हम तैयारी से जाते हैं, विवाद कोई था ही नहीं। केवल हम समझाने के लिए जा रहे थे कि भाई मेरे पिताजी बड़े बूढ़े लोग जा रहे थे कि समझा देंगे, ठीक हो जाएगा मामला, लेकिन नहीं हुआ। उन्होंने गोली मार दी, पहुँचे भी नहीं उनके घर पे। उससे पहले उसने छत से गोली मार दी। इनको पता नहीं था कि वो छत पे बैठा है। क्या पुलिस ने अभी तक उनकी एक गिरफ्तारी की है? हाँ, पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है 2 लोगों की। 2 लोग गिरफ्तार हुए। क्या नाम है भैया आपका? राम प्रकाश जी, ये घटना घटी हुई है, क्या कारण था, कैसे क्या हुआ? सर, हम लोग गए थे उसके हमारे परेशान करते थे, तो दरवाजे वजह से पहुंच नहीं पाए। उससे पहले से तैयारी थी उनकी, तैयार बैठे थे घर पे। जैसे मकान पहुंच पाए थे, उन्होंने तुरंत फायरिंग चालू कर दी। जैसे हमारे भाई रामशंकर हमसे बड़े और हमारे साथ कैलाश, वो खत्म हो गए। हमारे पास सीधी उन्हें फायर करी, हम थोड़े गड्ढा में चले गए, हम बाल बचे। क्या मैटर क्या था? क्या मैटर हमारे बहाने तो उसको परेशान रहा करते वो, तो हम थोड़ी बातचीत कर लिए, उनको सम्मान बरसता रहे तो समझा दें चले। घर पे पहुंचे नहीं पाए, तब तो उन्हें फायर चालू गेट से पहले फायर चालू कर दी। घर पे नहीं पहुंच पाए। आप लड़के पक्ष से हैं? आप किस पक्ष से? हम लड़की के मामा है। लड़की के मामा? लड़की के मामा है, हमारी बहाने। अच्छा, लड़की कहाँ की रहने वाली है? लड़की नगला मकुंद। क्या पहले से कोई परेशानी? पहले ज्यादा नहीं थी, अभी 10-15 दिन ज्यादा परेशान कर रहे थे। तो हम चलो समझा दें, रिश्ता रहे की बात नहीं। अब जैसे समझाने पहुंचे तो पहले से प्लानिंग बना के बैठे थे, तो फायरिंग चालू कर दी। जो पंचायत होनी थी वो पंचायत हो नहीं पाई। कोई बात ही नहीं, घर तक पहुंचे दरवाजे पहुंच पाए थे, राइफल से निकल आए, दरवाजे कोई बात ही नहीं हो पाई। लड़ाई बाजी कोई मतलब नहीं था, हमारी तरफ से कोई मतलब नहीं। वो तो पहले से प्लानिंग कराए बैठे, पता नहीं पहले से गोली मार दी सीधे। तो बोले हमारे मारे चले, हम तो गड्ढा में करिए, बार हम बचे। हमारे भाई हमारे साथ बेटिया खत्म हो गए। नेशनल साहब, ये जो जसवंत नगर का मामला हुआ है, घटना हुई है, क्या पूरा मामला क्या था, क्या इस पे वर्कआउट हुआ है? ये जसवंत नगर थाना क्षेत्र में एक कचौरा रोड रेल मंडी मोहल्ला है। वहाँ पर एक सर्वेश कुमार रिटायर्ड फौजी रहते हैं। इनके लड़के की शादी हुई थी। उस परिवार से इनका कुछ पारिवारिक विवाद था शादी के पश्चात से ही। अभी तक जो पूछताछ और प्रथम दृष्टया प्रकाश में आए हैं तथ्य, उसमें ये देखा गया है कि लड़की पक्ष के लोग इनके घर पर गए थे कुछ बातचीत करने के लिए। उनके कुछ रिश्तेदार भी थे, उनमें कहा सुनी हुई है, और लड़के पक्ष की तरफ से फायरिंग हो गई है। जो कथित फौजी हैं उनकी राइफल से फायर होना बताया गया है, और 2 लोगों की उसमें दौरान इलाज डेथ बताई जा रही है।
अभी उन्हें पंचायतनामा कराने के लिए, पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया है। इस प्रकरण में कथित आरोपी जो रिटायर्ड फौजी हैं और उनके लड़के और उनकी पत्नी पुलिस हिरासत में हैं। आला कत्ल उनकी लाइसेंसी राइफल पुलिस द्वारा बरामद की गई है। इसमें प्रभारी निरीक्षक जसवंत नगर द्वारा बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए आला कत्ल की बरामदगी और कथित आरोपीगणों को हिरासत में लिया गया है। इस प्रकरण में हम FIR प्राप्त कर रहे हैं और बहुत ही सख्त और न्यायोचित कार्रवाई शीघ्र अमल में लाएंगे और प्रगति से आप लोगों को अवगत कराएंगे। जो लोग मरे हैं वो कौन लोग हैं, क्या उनका रिश्ता क्या है? जो मृतक हैं उनमें एक कैलाश चंद्र यादव हैं, जो जिन लड़की की शादी हुई थी उनके वो सगे जीजा के पिता हैं, और जो लड़की हैं उनकी एक सगे मामा हैं जिनका नाम है राम शंकर यादव। 2 लोग, ठीक।